चलो देखो आगे, सुनो। फाइंड ए प्लस बी की पावर 4 माइनस ए माइनस बी की पावर 4, हेंस इवेलुएट बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर 7 था, इसके कल पढ़ाए थे। अब इसके आगे क्वेश्चन देखो। और √3 और प्लस √2 की पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 की पावर 4, ये आ गया। इसको फाइंड करना है सर। हाँ इसको, सॉल्यूशन नंबर सेकंड है ये। हाँ इसको स्पेंड करो, इसमें से इसको स्पेंड करो, फिर इसका स्पेंड तो वही होगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो जाएगा, रहेगा वही टर्म, ठीक है। फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, लास्ट में ए के स्थान पर √3 लिख देना आंसर में, और बी के स्थान पर √2 लिख देना। सलूशन लिखते हैं। पहले अपने आप ए प्लस बी की पावर 4 को स्पेंड करो बाइनोमियल थ्योरम से, और फिर ए माइनस बी की पावर 4 को डायरेक्ट लिख देना है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव कर देना है, ठीक है। स्मार्ट बुद्धि का उपयोग करो। तो हो गया 4C0, ए की पावर 4 माइनस 0 बी की पावर 0। फिर क्या लिखोगे 4C1, ए की पावर 4 माइनस 1 बी की पावर 1। 4C2, ए की पावर 4 माइनस 2 बी की पावर 2। 4C3, ए की पावर 4 माइनस 3 बी की पावर 3। अब क्या लिखोगे 4C4, ए की पावर 4 माइनस 4 और बी की पावर 4, ठीक है। अब क्या लिखोगे ए प्लस बी की पावर 4। 4C0 की वैल्यू तो जानते हो, 4 का फैक्टोरियल अपान 0 का फैक्टोरियल, 4 माइनस 0 का फैक्टोरियल। ए की पावर 4, बी की पावर 0 तो 1 ना, बी की पावर 0 की वैल्यू 1। 4C1, 4 का फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल, 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल। ए क्यूब बी, 4 का फैक्टोरियल अपान 2 का फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। 4C3, 4 का फैक्टोरियल अपान 3 का फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल, ए और बी क्यूब। 4C4, तो 4 का फैक्टोरियल अपान 4 का फैक्टोरियल, 4 माइनस 4 का फैक्टोरियल, ए की पावर 0 और बी की पावर 4। ये कट गया इससे, 0 का फैक्टोरियल 1, ए की पावर 4, 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल अपान 1 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल, ये कट गया। ए क्यूब बी, 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल, 2 का कट गया, 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1 लिख दो। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल इंटू 1, ए बी क्यूब। 4 का फैक्टोरियल कट गया, 0 का फैक्टोरियल, ये 1 और बी की पावर 4। ए प्लस बी की पावर 4, ए की पावर 4 प्लस 4 ए क्यूब बी प्लस 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 3 का फैक्टोरियल कट गया, 4 ए बी क्यूब, 0 बी की पावर 4 हो गया ये। लिख ले। सिमिलरली ए माइनस बी की पावर 4 तो क्या होगा, ए की पावर 4 माइनस 4 ए क्यूब बी प्लस 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4 ए बी क्यूब प्लस बी की पावर 4, यही होगा।
एक पॉजिटिव निगेटिव कर दिए। यस। अब यहाँ पे क्या करना, बीच में माइनस ना लगाना है, इसका मतलब फर्स्ट रख लो इसको, इसको सेकंड, अब फर्स्ट से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। तो क्या लिखोगे, फर्स्ट माइनस सेकंड फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेकंड। तो फर्स्ट का लेफ्ट साइड क्या है, a प्लस बी की पावर 4, और सेकंड का लेफ्ट साइड क्या है, a माइनस बी की पावर 4। तो फर्स्ट का राइट हैंड साइड क्या है, a की पावर 4 प्लस 4a क्यूब प्लस b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4a b क्यूब प्लस b की पावर 4। ये राइट साइड में से इसके राइट साइड को सब्ट्रैक्ट करो, a की पावर 4 माइनस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ab क्यूब 4ab क्यूब प्लस b की पावर 4। ऐसे लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड को सब्ट्रैक्ट कर दिए, राइट साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ माइनस साइन लगा है ना, देखो यहाँ माइनस साइन लगा है, तो माइनस को मल्टीप्लाई करोगे, अपोजिट साइड। हाँ, तो क्या होगा, a प्लस बी की पावर 4 a माइनस बी की पावर 4, ठीक है। तो a की पावर 4 प्लस 4a क्यूब b 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब b की पावर 4 माइनस a की पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब माइनस b की पावर 4। a की पावर 4 a की पावर 4 कट गया, अब क्या कटेगा, सिक्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया ना, और b की पावर 4 कट गया। अब जो बचे हैं उनको लिख देना। तो क्या हो जाएगा, अभी इसको मिटाया नहीं, इसकी वैल्यू निकालना है ना, दोबारा ना लिख देना आप लोग। a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4। अब देखो यहाँ पे 4a क्यूब बी 4a क्यूब बी, तो कितने a क्यूब बी 8a क्यूब बी, ठीक है। और यहाँ 4ab क्यूब और 4ab क्यूब, तो क्या हो गया 8ab क्यूब, यही ना। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, 8ab दोनों में, 8ab कॉमन ले लो, तो पहले से a स्क्वायर दूसरे से b स्क्वायर, ठीक है। तो a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4 बराबर ये आ गया। अब a के स्थान पे क्या लिखेंगे, पुटिंग a इज इक्वल टू √3 और b इज इक्वल टू √2 इन इक्वेशन थर्ड, वी गेट, ये होगा √3 और √2 की पावर 4 और √3 माइनस √2 की पावर 4, तो 8 इंटू √3 इंटू √2, √3 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, 8 8 दून रूट, ये हो गया 6, √3 का स्क्वायर 3 है, ये 2, पाँच 8 5 40 √6, ये आंसर आ गया। √3 प्लस √2 पावर 4 और √3 माइनस √2 की पावर 4, ये कभी भी डायरेक्ट अगर कुछ लिया इवैल्यूएट करने से पहले तो हम a प्लस बी के फॉर्म में करके भी निकाल सकते हैं रास्ता। लिख ले इसको।
सर एक वैल्यू रूट थी सर, वो ट्यूशन ने जो दिया था उसको पुट किए हैं। हाँ तो वही ना बोल रहा है कि इसके रिजल्ट हेंस लिखा है, हेंस इवेलुएट, इसका मतलब इसके रिजल्ट की मदद से इसकी वैल्यू निकालो। हेंस इवेलुएट लिखा है ना, परिणाम की मदद से। तो परिणाम में क्या है, ए के स्थान पर √3 रख दो, बी के स्थान पर √2 रख दो, तो परिणाम की मदद से आ जाएगा इसका मान। लिख लिया था ना, कहाँ लिख रहे हो? सर ये थोड़ा सा लास्ट का पुट किया है नीचे। ऊपर की 2 लाइन मिटा दें। यस सर, ऊपर का मिटा दें। हाँ। अगला क्वेश्चन है सो दैट 9 की पावर n+1 -8n -9 इज डिविजिबल बाई 64, इज डिविजिबल बाई 64 वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, वेयर n is a positive integer। ये 64 से कट जाने वाली संख्या है, यानी 64 को मल्टीपल नंबर है, इसको शो कर दो। 64 इंटू कोई इंटीजर दिखा दो इसकी वैल्यू, इसका मतलब ये 64 से डिविजिबल होगी। ठीक है, कोई नंबर 64 का यदि मल्टीपल है तो 64 से कटेगी, 5 का मल्टीपल है तो 5 से कटेगी, 10 का मल्टीपल है तो 10 से कटेगी। 10 का मल्टीपल क्या होता है? 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, 10 का पहाड़ा 10 का मल्टीपल नंबर कहलाएगा। तो 10 के पहाड़ा के हर एक मेंबर क्या होंगे? 10 से डिविजिबल होंगे कि नहीं? 10 भी 10 से डिविजिबल, 20 भी, 30 भी, 40 भी, 50 भी। तो ये दिखाओ कि ये 64 का मल्टीपल नंबर है। तो जब ये 64 का मल्टीपल नंबर दिखा दोगे तो ये क्या होगा? 64 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लेकर चलते हैं, इसको दिखाते हैं इस स्टेटमेंट को। तो 9 की पावर n+1 -8n -9 को लेकर चलते हैं। ठीक है, तो 9 की पावर n+1 को क्या लिख सकते हैं? 9 की पावर n और 9 की पावर 1। फार्मूला पढ़े हो, a की पावर m + n जब रहता है तो a की पावर m इंटू a की पावर n कर देते हैं कि नहीं? -8n और -9। अब ये 9 को लिख सकते हो क्या? 1 + 8 की पावर n, 1 + 8 की पावर n, ये 9, 8n - 9। अब इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगाते हैं 1 + 8 में, तो क्या लिख दोगे? NC0, 1 की पावर n -0, 8 की पावर 0, फिर NC1, फिर क्या लिखोगे? 1 की पावर n -1 और 8 की पावर 1, फिर NC2, 1 की पावर n -2 और 8 की पावर 2, NC3, फिर क्या लिखेंगे? 1 की पावर n -3, 8 की पावर 3 प्लस डैश डैश। लास्ट में क्या आएगा? NCn, 1 की पावर n -n और 8 की पावर n, यही ना? डैश 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 डैश, अभी तो लास्ट वाला लिख दिए, 8n - 9 ये हुआ। अब देखो NC0 की वैल्यू क्या होती है? नीचे 0 ऊपर कुछ हो तो 1 होता है। क्या होता है? 1। डायरेक्ट लिखेंगे तो फार्मूला लगाएं, 0 का फैक्टोरियल n -0 का फैक्टोरियल। ये क्या होगा? 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही होता है। 8 की पावर 0 है तब भी 1 होगा। किसी भी पद की पावर 0 हो तो 1 होता है। ठीक है, यहाँ NC1 लिखे रहो, 1 की पावर कुछ भी तो 1 है, और यहाँ पे 8 भर लिख दो। NC2 है तो NC2 लिखे रहो। तो NC2, इसको 8n को क्या लिख सकते हैं? n का फैक्टोरियल अपॉन 1 का फैक्टोरियल, n -1 का फैक्टोरियल। 1 की पावर कुछ भी है तो 1, तो यहाँ 8 लिख दो।
अब क्या करोगे, आगे ज़रूरत नहीं है इसलिए NC2A लिखते हैं, इंटू 1 और यहाँ पे 8 का स्क्वायर, NC3 इंटू 1 और 8 की पावर 3 प्लस डैश डैश। NCN की वैल्यू 1 होती है कि नहीं, लास्ट वाला n का फैक्टोरियल अपान n का फैक्टोरियल n माइनस n का फैक्टोरियल। 1 की पावर कुछ भी तो 1 है, और यहाँ पे 8 की पावर n और माइनस 8n माइनस 9, ऐसे। ये तो अभी स्पेंड किए यहाँ तक का मान है, 8n माइनस 9 को लास्ट में लिख दिए। यस सर, वो लिखा था पहले। हाँ सर वो जो स्पेंड किए हैं तो सर वो NC माइनस n क्यों आ गया सर? वो आगे नहीं जाएगा, NC4 NC5 जाएगा ना यार, वही तो लिखा है डैश। कहाँ NC सर वो डैश डैश कर दिया। डैश डैश लिखते क्या पूरे लिखोगे? कब तक लिखते रहोगे? 4-6 अवतार ले लोगे तब भी पूरा नहीं होगा। हाँ। कन्फर्म पता थोड़ी है, ऐसे लिखते रहो कभी बंद होगा। तो समझदारी क्या है, 2-3 स्टेप लिख के डैश डैश लगा दिया जाए, जब जानते ना कि पूरा। सर 2 तक भी लिख के डैश लगा सकते हैं ना। हाँ 2-3 टर्म लिख लो बस, जहाँ जैसी परिस्थिति रहती है वो आगे देखते हुए हम कर रहे हैं, ठीक है। कि आगे कहाँ कहाँ कितने टर्म की ज़रूरत है, कौन कट जाएगा, उसके हिसाब 2-3 टर्म लिखो, अधिकतम 3 टर्म लिख सकते हो। कम से कम 3 लिख सकते हैं, अधिकतम जितना चाहो उतना लिख लो। अब देखो 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, n का फैक्टोरियल कट गए दोनों से, तो सब मिला के क्या हो गया ये कि नहीं। इंटू 9 लिखना भूल गए हैं कहीं ना, ये वाला 9, यहाँ पे 9 ये लिखेंगे, ये यहाँ ब्रैकेट लगा, यहाँ पे 9 नहीं लिखे हैं ना, 9 फिर 8n माइनस 9, ठीक है। अब यहाँ देखो 1 आ गया, ये n को आगे बढ़ा दोगे तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो नीचे 1 का फैक्टोरियल n माइनस 1 का फैक्टोरियल, इससे कट गया, 8 भर बचा। NC2 लिख लो, 8 का स्क्वायर बचा। NC3 लिख लो, 8 क्यूब बचा, डैश डैश, ये सब कट गया तो यहाँ 1 बच गया ना, सिर्फ 8 की पावर n भर बचा, इंटू 9 बचा, माइनस 8n माइनस 9 बचा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सुनो 1 है और यहाँ क्या होगा 8n, NC2 8 का स्क्वायर, NC3 8 का क्यूब, डैश डैश, लास्ट में क्या है 8 की पावर n है, और ये 9 माइनस 8n माइनस 9। अब देखो ये वाले 9 का गुणा सब के साथ कर दो, ब्रैकेट लग इंटू में है, तो क्या होगा 9 9 8 72n, 9 इंटू NC2 8 की पावर 2, 9 इंटू NC3 8 की पावर 3, 9 अलग है और NC3 अलग है ना, समझ गए। 9 इंटू 8 की पावर n और माइनस 8n माइनस 9, प्लस 9 माइनस 9 तो निपट गए, कट गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 72n से 8n निकाल दो, देखो ना 72n है, यहाँ 8n है, क्या होगा 64n। अब देखो यहाँ पे सब में दिख रहा है 8 का स्क्वायर, तो कॉमन सबसे ले सकते हो आप, 8 का स्क्वायर कॉमन ले लोगे, 8 का स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या 9 NC2, ये 9 NC3, 8 भी बचेगा, 8 का स्क्वायर कॉमन हुआ है तो, है ना, डैश डैश 8 का स्क्वायर कॉमन, हाँ तो 9 तो रहेगा और 8 की पावर n माइनस 2 हो जाएगा, जो कॉमन ले उसी का भाग दे देंगे, तो 8 की स्क्वायर का भाग तो ऊपर जाएगा, तो क्या होगा सर वो 8n था ना, और 2 उसमें कॉमन है, 8 की पावर n था, अब इससे कॉमन लिए 8 स्क्वायर, तो क्या होगा भाग लग जाएगा, 8 का स्क्वायर इंटू 8 का स्क्वायर, तब ना 8 की पावर 2 कॉमन हो गया तो ये ऊपर जाएगा, तो 8 की पावर क्या हो गया
n माइनस 2। 8 का स्क्वायर तो इसमें है ही नहीं, तो 8 का स्क्वायर का गुणा कर दिए, तो गुणा कर दिए तो अन्याय होगा, तो भाग दे दिए, ठीक है। अब 8 का स्क्वायर कॉमन हो गया, अब 8 की पावर n बटे 8 की पावर 2 क्या होगा, फार्मूला नहीं पढ़े हो बचपन में, a की पावर m अपान a की पावर n, तो a की पावर m माइनस n। तो 8 की पावर n बटे 8 की पावर 2 तो क्या होगा, ऊपर गया तो 8 की पावर n माइनस 2, 8 का स्क्वायर तो कॉमन हो गया। ठीक है, ये बचा ना। अब क्या होगा, 8 का स्क्वायर होता क्या है 64, तो 64 तो इसमें भी है, 64 इसमें भी है, तो दोनों 64 कॉमन लेंगे, तो 64 इंटू कोई इंटीजर आ गया, तो 64 का मल्टीपल नंबर आ गया, तो किससे डिविजिबल होगा, 64 से। 64n, 8 का स्क्वायर 64, 9nc2, 9nc3 इंटू 8 डैश डैश 9 इंटू 8 की पावर n माइनस 2, ऐसे। अब 64 दोनों टर्म से कॉमन, दोनों टर्म से 64 कॉमन, तो जब 64 कॉमन लेंगे तो पहले से बचेगा क्या n, दूसरे से बचेगा क्या, ब्रैकेट शुरू n, 9 इंटू n c2, 9 इंटू n c3 8 डैश डैश प्लस 9 इंटू 8 की पावर n माइनस 2, ऐसे। This is multiple of 64 which is divisible by, which is divisible by 64। ये 64 का मल्टीपल नंबर है, इसलिए क्या होगा, 64 से डिविजिबल होगा। तो 9 के बाद इंटू लगा है सर वहाँ पे, सर जहाँ पे 8 थोड़ा कटा है, 8 पावर n, 9 इंटू 8 की पावर n है ये, फिर 9 इंटू ये 8 की पावर 2 का भाग दिए, गुना किए तो 8 की पावर 2 ऊपर से कॉमन हो चुका, ऊपर चला गया। दिस इज मल्टीपल ऑफ 64 विच इज डिविजिबल बाय 64। सबको तैयार कर लेना, टेस्ट में देने वाले हैं, इसलिए पहले से बता दें ताकि टाइम मिल जाए तैयार करने का आप लोगों को। कल पढ़ाएंगे दे देंगे तो कहीं डाउट ना रहे, तो आज 2 दिन तैयार करोगे तो हो सकता है डाउट क्लियर हो जाएंगे। लिखे लिख ले इसको, नीचे वाला मिटा देना। सब क्वेश्चन एक से बढ़ के एक हैं। देखो प्रूव दैट ये है समेशन r फ्रॉम 0 to n 3 की पावर r n c r इज इक्वल टू 4 की पावर n। ये प्रूव करना। सिग्मा कहो चाहे समेशन, सिग्मा दोनों चीज़ एक है। सिग्मा भी पढ़ते हैं, समेशन भी पढ़ते हैं। सिग्मा भी अंग्रेजी शब्द है।
ग्रीक शब्द है सिग्मा, समेसन इंग्लिश शब्द है। इसके लगाने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आर का मान, सुन लो, आर का मान 0 रख दो तो एक ठो पद आ जाएगा, उसको लिखने के बाद फिर प्लस लगाना है, फिर आर के स्थान पे 1 रखना है, फिर प्लस लगाना है, आर के स्थान पे 2 रखना है, फिर प्लस लगाना है, आर के स्थान पे 3 रखना, प्लस लगाना है। और जब इस प्रकार का साइन बना रहता है ऐसे, अभी MSc शुरू होता है, ये r इज इक्वल टू 0 से n है, तो इसका मतलब ये साइन को जब हटाओगे तो r के स्थान पे यहाँ 0 पहले रखोगे, फिर इंटू साइन लगाओगे, फिर r के स्थान पे 1 रखोगे, फिर इंटू साइन लगाओगे। कब तक लगाते जाओगे? n तक, शुरू करके 0 से n तक जाओगे, यहाँ प्लस लगाते जाना है। और यहाँ सिग्मा का मतलब होता है प्लस का संकेत, समेसन फंक्शन, और ये क्या है? प्रोडक्ट फंक्शन। प्रोडक्ट फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है ये समेसन, यानी प्लस को, एडिशन को रिप्रेजेंट करता है, एडिशन। यानी r की वैल्यू 0 से स्टार्ट करके यहाँ तक लिखते जाना है, 0 लिखो, 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, प्लस लगाते जाओ। ठीक है, समेसन हटा दिए तो कब तक लिखते जाना है? n तक, लास्ट वाला क्या होगा? n। ये क्या है? 0 शुरू करके n तक लिखना है, पर इंटू लगाते जाना। ठीक है, सिग्मा रहेगा सर एडिशन, हाँ, और पाई जब रहेगा तो प्रोडक्ट। समेशन नाम से हाँ, ये तो सिग्मा पढ़े तो थे पिछले साल, उसमें सिग्मा या फाई एक्स आई 5 सिग्मा या फाई। फिक्सी, हाँ वही फिक्सी बात है। तो सबसे लास्ट चैप्टर में है ना, अभी आएगा नहीं, इसमें मिलेगा। तो देखो एक फार्मूला जानते हो आप, यूज 1 प्लस s की पावर n का क्या प्रसार है? अभी पढ़ने होगी, कलय प्रसार किए हैं, nc0 1 की पावर n माइनस 0 s की पावर 0, nc1 1 की पावर n माइनस 1 s की पावर 1, nc2 1 की पावर n माइनस 2 s की पावर 2, nc3 1 की पावर n माइनस 3 s की पावर 3। लास्ट में क्या होगा? ncn 1 की पावर n माइनस n s की पावर n। तो इसको लिख सकते हो क्या? 1 प्लस s की पावर n इज इक्वल टू होता है nc0। nc0 1 की पावर कुछ भी करो तो क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। तो 1 लिखो चाहे ना लिखो, s की पावर 0 1 होगा तो लिखो चाहे ना लिखो, चाहे 1 लिख दो। फिर क्या होगा? nc1 s की पावर 1, nc2 s की पावर 2, nc3 s की पावर 3, nc4 s की पावर 4, ncn s की पावर n। तो इसको क्या लिख दोगे जब इस प्रकार का लिखा मिल जाए कहीं भी? तो लिख दोगे 1 प्लस s की पावर n। s की पावर यहाँ 0 है, s की पावर 1 है, s की पावर 2 है, s की पावर 3 है, s की पावर 4 है, s की पावर n तक चला गया तो क्या होगा? 1 प्लस s की पावर n। तो ये स्थिति कहीं भी मिलेगी रास्ते में तो हम क्या लिख देंगे? 1 प्लस s की पावर n लिख देंगे। अब s के स्थान पे हम मान लो 3 आ गया, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर n। तो क्या लिखेंगे? 1 प्लस 3 की पावर n। यदि मान लो यहाँ पे n के स्थान पे आ जाए 5, तो 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, 5 की पावर n। तो क्या लिखेंगे? 1 प्लस 5 की पावर n। समझ गए? तो यहाँ तो ऐसी स्थिति आने है, आर के स्थान पे 0 रखो, प्लस लगाओ, 1 रखो, 2 रखो, 3, तो क्या आएगा? यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर n आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 की पावर n। और 1 प्लस 3 क्या होगा? 4। तो 4 की पावर n राइट हैंड साइड है क्या? पूरी भूमिका तैयार। सर ऐसे आगे मिलेगा भी ना सही से? हाँ हाँ, तो ये देखो इसको लिखे रहोगे, ये तो नोट है ताकि आपको समझ में आने में दिक्कत ना हो, इसलिए थोड़ा समझा दिए, हिंट एक तरह से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड तो क्या होगा? सिग्मा r फ्रॉम 0 टू n 3 की पावर r ncr। ठीक है, अब r की वैल्यू क्या रखना शुरू करें? शुरुआत 0। तो क्या लिखें? तो क्या लिखेंगे? 3 की पावर 0 और यहाँ nc0, तो nc0 3 की पावर 0। ठीक, पहला पता आ गया। दूसरा क्या होगा? nc1 3 की पावर 1,
एन सी 3 3 की पावर 2 एन सी 2 एन सी 3 की पावर 3 एन सी 4 3 की पावर 4 लास्ट वाला क्या होगा एन सी एन 3 की पावर n। तब तो जान ही चुके किसका एक्सपेंड है, ये किसका एक्सपेंड है 3 की पावर n, किसका एक्सपेंड है 1 + 3 की पावर n। तो क्या लिख देंगे 1 + 3 की पावर n बाई बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम। तो क्या होगा 4 की पावर n इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका रीजन यही है, ये वाला जो लिख दिए हैं, ठीक है। बारी बारी से क्या करते गए, 0 रखे, 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, अब प्लस लगाते गए, तो ये आ गया। ये किसका प्रसार है 1 + 3 की पावर n का प्रसार है। और 1 + 3 क्या होता है 4 होता है। अब यही सवाल लिख दिया जाए, यहाँ पे 4 की पावर r लिख दें तो क्या हो जाएगा 5 की पावर n हो जाएगा। यहाँ लिख दें 5 की पावर n। तो बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। एक क्वेश्चन अपन से कर लेना, प्रूफ दैट लिखे देते हैं, प्रूफ दैट सिग्मा r फ्रॉम 0 to n 5 की पावर r n c r इज इक्वल टू 6 की पावर n। सिक्स की पावर n सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से n, और यहाँ पे 4 की पावर r n c r, तो क्या होगा 5 की पावर n। लिख ले। लिख ले। तो प्रूफ करना है जो ऊपर क्वेश्चन दिए। हाँ जो करना अपने से। लिख ले अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द 5th टर्म फ्रॉम end in the expansion of x minus 1/2 x की पावर 10। इसका प्रसार करो और लास्ट से 5वां पद निकालना। एक तरीका यह पूरा एक्सपेंड करके लास्ट 5वां पद लिख दो। एक स्मार्ट तरीका, जो लास्ट से 5वां पद है उसी भर को निकालो। लास्ट से जो 5वां पद है उसी भर को निकालो। या कि एक तरीका ये है कि पूरा एक्सपेंड करो और फिर लास्ट से 5वां पद लिख देना। ये तो साइकिल से दिल्ली जाने वाली बात हो गई।
सर ऐसे ही 10th में भी था 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर लास्ट 20 डिग्री एपी सीरीज लास्ट से पचमा पद अंत सर उसको एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। सर उसको रिवर्स कर देते ऑर्डर ही। और एक अक्सर फार्मूला अरे फार्मूला था एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। जैसा फार्मूला भी था ऑर्डर भी रिवर्स कर सकते थे। हाँ चलो देखो, तो इसका लास्ट से पचमा पद क्या निकालेंगे, इसके लिए क्या करोगे, ये तो आप देख ही चुके हो कि जब a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो इसमें 3 पद होते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यदि a प्लस बी की पावर 3 है तो इसमें लिखते हैं a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो इससे आप क्या देख रहे हो कि जो पावर रहती है उसी से एक अधिक पद रहते हैं प्रसार में, है ना। 2 है पावर तो पद 3 हो गए, पावर 3 है तो पद 4 हो गए, तो पावर n है तब क्या हो गया n प्लस 1 हो जाएंगे, पावर 10 है तो 10 प्लस 1 पद हो जाएंगे प्रसार करोगे तो, पावर 20 है तो 20 प्लस 1 पद हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके प्रसार में टोटल पद कितने होंगे 11। ठीक है, तो जो लास्ट से पचमा पद है वो स्टार्टिंग से किस नंबर में होगा, तो 11 माइनस 5 प्लस 1वां पद, तो 11 से 5 निकाल देते 6 हुआ, प्लस 7वां पद होगा। जो लास्ट से जैसे मान लो 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो लास्ट से पचमा पद 1 2 3 4 5, ये लास्ट से पचमा पद है, तो शुरुआत से किस नंबर में 1 2 3 4 5 6 7, तो आएगा कैसे 11 से 5 घटाओ एक जोड़ो, तो 11 से 5 घटाया तो 6 आएगा, है 7वां पद ना, तो 6वां पद आता है 11 से 6 निकालने से, 11 से 5 निकालने से, है वो 7वें नंबर में, इसका मतलब एक और जोड़ना पड़ेगा। लास्ट से जो पचमा पद है देख लो, प्रयोग करके दिखा रहे हैं आपको कि जो लास्ट से पचमा पद है वो स्टार्टिंग से 11 से 5 घटाने से नहीं आ रहा है, एक और बढ़ाना पड़ेगा, तो 11 माइनस 5 प्लस 1वां पद। ठीक है, तो जबकि 11 क्या है नंबर ऑफ टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म कैसे है, पावर में 1 बढ़ा देने से आ जाएगा। तो स्टार्टिंग से जब पता चल गया कि 7वां पद है, तो 7वां पद निकालने क्या तरीका है, T7 को लिख दो T6 प्लस 1, T6 प्लस 1 तो क्या 10C6 से पहले टर्म s की पावर 10 माइनस 6, दूसरा पद क्या है माइनस 1/2s की पावर 6, तो ये होगा 7वां पद, ये 7वां पद हो गया। ठीक है, क्योंकि पहले पद में तो 0 रहता है ना, तो 7वां पद में 6 रहेगा, दूसरे पद में 1 रहता है। शुरुआत कहाँ शुरू होती है बाइनोमियल थ्योरम की, NC0 शुरू होता है ना, तो NC0, तो पहले पद में 0 तो दूसरे पद में 1 है, तो 7वें पद में 6 रहेगा। ठीक है, इसीलिए इसको 7 को 6 प्लस 1 लिख दे ताकि जो यहाँ है वही नीचे रहेगा। ठीक है, तो वैसे भी मेरे को ऐसा समझ में आ गई कि ये 1 प्लस के तो उसमें भी 1 प्लस चलो लिखते हैं इसको ढंग से। चला ऐसा कुछ क्वेश्चन है, ओके कभी लगा अरे 1 2 लिखना है सर जिसको सोचने नहीं है वो इक्वेशन आता है। देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, टोटल नंबर ऑफ टर्म इन द वो तुम्हारी एप्लीकेशन अच्छी नहीं जाती है। एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 1/2s की पावर 10 इज इक्वल टू 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। घात से एक अधिक पद रहते हैं, है ना। तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम इंड इज इक्वल टू 11 माइनस 5 प्लस 1th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग टर्म। ठीक है, तो ये क्या आएगा सेवंथ टर्म, तो क्या होगा T7, तो T7 को लिखते क्या है 6 प्लस 1। जनरल टर्म में R प्लस 1 ना रहता है, तो R रहता है नीचे, तो क्या लिखोगे 10C6 s की पावर 10 माइनस 6, और सेकंड टर्म क्या है माइनस के साथ लिखोगे तभी माइनस के साथ आएगा आंसर 1/2s की पावर जो घट रहा है
कि हो सकता है कि जो स्टार्टिंग 7वां पद है एक माइनस वाला क्योंकि इसमें जब माइनस लगा रहता है तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव न रहता है। तो कौन वाला पद है, निगेटिव वाला होगा कि पॉजिटिव वाला होगा 7वां पद। तो यहाँ माइनस के साथ लिखोगे तभी ना पता चल पाएगा कि माइनस वाला है कि प्लस वाला। अब देखो इसको क्या लिख दोगे, 10 का फैक्टोरियल अपान 6 का फैक्टोरियल और 10 माइनस 6 का फैक्टोरियल। एस की पावर क्या लिख दोगे आप, 4, और ये -1 की पावर 6 लिखोगे, 2 की पावर 6 लिखोगे, एस की पावर 6 लिखोगे। -1 अपान 2 की पावर 6 है ना, तो -1 की पावर भी 6, 2 की पावर भी 6, एस की पावर भी 6। ठीक है, दूसरी डायरी मेरी कहाँ है? ये वाली नहीं, दूसरी। ये है। लिखे उसमें कुछ, अभी तो कुछ अच्छा नहीं लगा। निकाल के रखे तो थे वो वाली किताब से किताब में। तो उसका बस अच्छा लगा है, आचार्य प्रशांत की किताब तो नहीं, इन दोनों किताब से। हाँ, तो जो वाला अच्छा लगा है तो उसको डेट डाल के लिख दो। अब देखो यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, 10 × 9 × 8 × 7 × 6 का फैक्टोरियल। तो 6 का फैक्टोरियल 4 बचेगा, तो 4 × 3 × 2 × 1, 4 दूना 8 से 8 कट गए, 3 तिका 9। ठीक है, 6 का फैक्टोरियल उड़ गया। ठीक है, तो हो गया मेरा। अभी दिए थे पेनों के नहीं दिए थे? दिए थे। एस की पावर 4, -1 की पावर सम संख्या न है, इवन नंबर है तो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है ना, माइनस की पावर इवन नंबर तो पॉजिटिव होगा, ऑड नंबर हो तो निगेटिव होता। 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 का मतलब 64। एस की पावर 6 तो क्या लिख सकते हैं, एस की पावर 4 × s², तो एस की पावर 4 भी कट गया। तो क्या आगे बचेगा अब, 10 × 3 × 7 बटे 64x², ऐसे ना। अब इसको काट दो तो 32 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 त्याई नहीं मिली पेन हैं। तो काहे जमीन के अंदर थोड़ी चलेगी कि अब गैती लेके इसको खनो तो अंदर निकलेगी पेन। उसको ढूंढो, वहीं पे गिरी होगी दाएं बाएं, तो कहाँ है? दाएं बाएं तो नहीं दिख रही है। तो तुम रखे कहाँ, जाएगी कहाँ जब? यहीं पे थी। हाँ, तो गई कहाँ? अपने से चली गई। चली गई, चलती क्या तुम्हारे से? यार, वो वहाँ पे रखा है उसके बाद। या आसान तरीका ना ढूंढो, जल्दी सही तरीका ढूंढो। है तो सही तरीका ना है, वहाँ से दे दीजिए। वहाँ से कैसे दे दें? वो तो मेरी पेन है, फिर वो दूसरी गुम गई तो फिर क्या करेंगे हम? अरे नहीं, उसमें डायरी सारी में डली है कहीं? कितने समय देखते हो, लड़का लेके तो नहीं चला गया? नहीं अभी देखा था, लड़का तो नहीं लिया मेरा। अच्छा जमीन लोग बोल रहे हैं हो कि किसी की भी है, अभी तो ले ही लेता हूँ। चलती होगी तब कुछ ना कुछ काम। देखो 5 त्याई 15, 15 7 105 बटे 32x² आ गया, 32x²। अब कटेगा ही नहीं। 32 नहीं कटेगा, 6 से कटता है। ऊपर जब कटेगा तब निकालेंगे। यानी 6 से कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा।